विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं परमाणु। किसी भी पदार्थ या कोई भी तत्व ले लो, उसको तोड़ते जाओ, उसके टुकड़े करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लास्ट में एक ऐसा कण आएगा जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, आगे तोड़ नहीं सकते, उसी को बोलते हैं परमाणु। परमाणु की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले वैज्ञानिक थे, उसका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने 700 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम परमाणु की जानकारी दी थी। वो जानकारी देने वाले वैज्ञानिक का नाम था महर्षि कणाद। एटम नाम परमाणु को एटम नाम दिया था वो डेमोक्रिटस एंड ने दिया था। एटम्स का मतलब में एटम का अर्थ होता है, एटम का अर्थ होता है न काटे जाने वाला, मतलब आगे जो नहीं कर सकता, या अविभाज्य। अविभाज्य को बोलते हैं एटम। एटम एटम मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना ए प्लस टम्स, एटम्स। ए का मतलब नहीं, अन, अन का अन, ए का मतलब अन, अन का मतलब नहीं, एटम का मतलब विभाज्य, जो आगे विभाजित नहीं हो सकता। इसलिए इसको परमाणु को एटम नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिफस। और किस आधार पर परमाणु को ये एटम नाम दिया था, उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था जब जो दिया था वो एंटोनी लिवोसियर ने दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? देखो, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। अ, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। एक बार और देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। परमाणु या एटम किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता या आगे नहीं तोड़ सकते, उसे बोलते हैं परमाणु। कोई भी पदार्थ या तत्व जिसको तोड़ते जाओ, लास्ट में एक ऐसा कण बच जाएगा, उसके बाद आप उसको नहीं तोड़ते हैं, आगे विभाजित नहीं करते, उस अविभाज्य कण को ही परमाणु कहते हैं। परमाणु की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले एक वैज्ञानिक का नाम था महर्षि कणाद। ईसा पूर्व में परमाणु की जानकारी दी थी। और परमाणु को जो इंग्लिश नाम है एटम्स नाम दिया था वो डेमोक्रिटस ल्यूसिफस ने दिया था। एटम्स का अर्थ होता है न काटे जाने वाला, अविभाज्य, जो आगे विभाजित नहीं हो सकता। इस आधार पर परमाणु को दिया था वो नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी लिवोसियर। एंटोनी लिवोसियर के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम देते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। और इस परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो अगले अगले पार्ट में डिसाइड करेंगे। धन्यवाद।